राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडियन नेशनल टीम से। तो भाई वियतनाम के सामने तो हमने उनके घर पे जाके 1-1 का ड्रॉ खेल लिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट फॉर मनोलो मार्केस एंड टीम इंडिया। तो व्हाट नेक्स्ट के बारे में बात करें उससे पहले मनोलो मार्केस ने ये जो वियतनाम वाली हमारी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में बोला है कि आई एम सेटिस्फाइड विद दी टीम्स परफॉर्मेंस। एंड जो नए प्लेयर है जैसे कि फारूक चौधरी जो कि 3 साल बाद वापसी कर रहे थे नेशनल टीम के लिए, तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि भाई बंदे ने जो हमने उनसे डिमांड की थी या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो 70 मिनट जो उन्होंने खेला उसमें डिलीवर करके दिया है। तो उन्होंने फारूक चौधरी की भी तारीफ़ की है। दूसरी साइड फारूक चौधरी ने बोला है कि भाई आई एम रियली हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस एंड मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। आई डिजर्व टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। एंड उन्होंने बोला कि वी कुड हैव स्कोर यू कैन से कि 1 मोर गोल एंड ये मैच हम निकाल सकते थे, जो कि मनोलो मार्केस का भी मानना है। एंड हम सबको पता है कि लास्ट में वो चांस बन गया था, लिस्टन कोलासो ने जो शॉट लिया वहाँ पे आपके विक्रम प्रताप सिंह ओपन खड़े थे, तो उसको अगर वो पास देते देन इंडिया के लिए बेटर चांस डेफिनेटली वो बन सकता था। बट दैट इज़ द फुटबॉल गेम एंड हमने ड्रॉ खेल लिया। अब आगे का चैलेंज है भाई हमारे लिए मलेशिया, जो कि हम 19 नवंबर को खेलने वाले हैं। इंडिया में ही ये मैच होगा, लेकिन अभी तक वेन्यू इसका डिसाइड एएफएफ ने नहीं किया है। एंड आई थिंक मनोलो मार्केस ने ही ये डिमांड रखी होगी कि भाई एक ही मैच में चाहता हूँ। अब देखते हैं कि क्या वो सेकंड मैच का डिमांड करते हैं, क्योंकि पहले आपके अक्टूबर में 2 मैचेस थे, तो वियतनाम के सामने ही अब आपको एक मैच खेलना पड़ा क्योंकि लेबनान पीछे हट गया। अब आपके नवंबर में भी एक ही मैच है, तो क्या अब मनोलो मार्केस वहाँ पे दूसरा मैच का डिमांड करते हैं, देन मे बी एएफएफ अरेंज कर सकता है। जैसे थाईलैंड, आप देखिए कि थाईलैंड का लेबनान वाला मैच नवंबर वाला कैंसिल हो चुका है, तो थाईलैंड को आप बुला सकते हो। लेकिन एट द मोमेंट ये खबर आ रही है कि एक ही मैच है कंफर्म, जो है आपका 19 को मलेशिया के सामने। 10 तारीख को आपका आईएसएल का लास्ट मैच डे है 10 नवंबर को, तो यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा ट्रेनिंग के लिए टाइम मिल जाएगा। एंड एफसी गोवा का जो लास्ट मैच है वो है 6 नवंबर को, तो उसके बाद ही यहाँ पे मान लीजिए कि 8 से जो भी प्लेयर अवेलेबल होंगे उसके साथ मनोलो मार्केस ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर सकता है। तो उनको 10-12 दिन का अच्छा खासा टाइम मिलेगा बिफोर टेकिंग ऑन मलेशिया। तो दिस इज इंडियाज नेक्स्ट चैलेंज एट द मोमेंट। देखते हैं आगे किस तरह से कौन से वेन्यू पे ये मैच होता है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मेंस की बात की है तो वुमेन्स टीम के बारे में भी बात कर लेती कि भाई उनके लिए अपकमिंग मैचेस कब है। तो उनका तो भाई तुरंत यहाँ पे 17 अक्टूबर से साफ वुमेन्स चैंपियनशिप किक ऑफ हो रहा है इन नेपाल काठमांडू। एंड वहाँ पे वो पहला ही मैच खेलेंगे हमारे आर्क राइवल पाकिस्तान के सामने। 17 तारीख को मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का साफ वुमेंस चैंपियनशिप में। एंड नए हमारे जो हेड कोच है संतोष कश्यप साहब, उसके अंडर ये हमारा पहला मैच होगा। एंड दूसरा मैच हम खेलेंगे साफ वुमेंस चैंपियनशिप में अगेंस्ट बांग्लादेश। तो हमारे ग्रुप में 2 ही टीम है एंड आपको टॉप 2 में फिनिश करना है टू यू कैन से कि गेट इनटू दी सेमीफाइनल। सो देखते हैं वुमेंस टीम अंडर दी न्यू हेड कोच संतोष कश्यप कैसी परफॉर्मेंस देती है। मेंस एंड वुमेंस की बात कर ली है सीनियर टीम की, तो यूथ टीम की भी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो अंडर 17 टीम है इंडिया की, उसके लिए नेक्स्ट चैलेंज है भाई एएफसी अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि 19 अक्टूबर को यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो पहला मैच है वो है 23 अक्टूबर को अगेंस्ट ब्रुनेई। एंड उसके बाद हम तुर्कमेनिस्तान के साथ खेलेंगे 25 को। एंड देन 27 को लास्ट मैच होगा हमारा थाईलैंड के सामने, जो कि थाईलैंड यहाँ पे इस ग्रुप का होस्ट कंट्री है। सो इंडिया वहाँ पे भी डेफिनेटली देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस देता है अंडर इशफाक अहमद। नो डाउट टीम हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगी क्योंकि रिसेंटली ही उन्होंने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है। बट चैलेंज यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। थाईलैंड इज़ अ वेरी टफ ओपोनेंट। देन तुर्कमेनिस्तान भी आपको फिजिकली काफ़ी अच्छा चैलेंज दे सकता है। ब्रुनेई वाला मैच आई थिंक कि हम वो निकाल सकते हैं, बट बाकी जो 2 मैचेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए हो सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर द इंडिया अंडर 17 अपकमिंग मैचेस। उसके बाद काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया अंडर 20 का आगे क्या। तो इंडिया अंडर 20 का हम सबको पता है कि एएफएफ ने भी अनाउंस किया है कि हम उसको आई लीग में खिलाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आई लीग में उनका खेलना शॉर्ट आप नहीं मान सकते, क्योंकि उनके लिए जो फंड का अरेंजमेंट है वो सारी चीज़ें की जा रही है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई क्या रंजन चौधरी के साथ ही आप कंटिन्यू करेंगे, तो वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप साफ अंडर 20 चैंपियनशिप उसके अंडर हारे हैं, बांग्लादेश से आप हार गए थे, आप अंडर 20 एशियन कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब क्या उसी कोच के साथ कंटिन्यू करना वो सही डिसीजन होगा? तो ये सबसे बड़ा डिसीजन है जो कि एएफएफ ने अभी इसके बारे में एक लफ्ज़ भी उन्होंने बोला नहीं है। सो देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन बनता है, क्या वो फंड का अरेंजमेंट इन्हें सारी चीज़ें कर पाते हैं, एंड कौन होगा भाई इंडिया अंडर 20 का यहाँ पे आई लीग में कोच एंड कोचिंग स्टाफ।
वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर से जो इंडिया अंडर 20 में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि क्लब कॉन्ट्रैक्टेड थे, जैसे भी आप देखिए किपगन है तो वो पंजाब FC के साथ है, तो क्या उनको वो रिलीज़ करेंगे, वो भी एक सबसे बड़ा, या फिर आप ऑन लोन भेजेंगे, क्या सिनारियो रहेगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लीगलिटीज़ भी काफ़ी इन्वॉल्व है इस मैटर में। तो देखते हैं क्या यहाँ पे AFF इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो दिस इज़ अबाउट इंडियाज़ ऑल दी यू कैन से कि यूथ टीम या फिर सीनियर टीम के जो अपकमिंग चैलेंजेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करनी है भाई, यहाँ पे भाईचुंग भूटिया साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ पे उन्होंने बोला है कि इट्स टाइम टू कॉल फॉर इलेक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ AFF। एंड हम सबको पता है कि काफ़ी मतलब पिछले 5-6 महीने में काफ़ी बार उन्होंने डिमांड की है कि भाई नया इलेक्शन होना चाहिए। एंड जो ये करंट बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट या फिर जो सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से नहीं कर रही है, जो कि हमारे सामने है। हमने काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि जहाँ पे कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट AFF की ओर से देखने को मिला है। नो डाउट यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि भाईचुंग भूटिया साहब है उनको मे बी यहाँ पे खुद प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि उन्होंने पास्ट इलेक्शन भी लड़ा था अगेंस्ट कल्याण चौबे। बट आई थिंक ये सही बात भी है कि आपको यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन की ज़रूरत है। आपका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी एडॉप्ट नहीं हुआ है। सो एट द मोमेंट AFF का या फिर इंडियन फुटबॉल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये भी एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। एंड मैटर अभी नो डाउट सुप्रीम कोर्ट में है, तो जब तक वहाँ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक आप यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरी एक चीज़ ये भी है कि ये जो करंट बॉडी है वो यहाँ पे भाई इंटरिम बेसिस पे बनाई गई थी, जो कि अभी 2 साल तक इंटरिम बेसिस से ही चल रहा है। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल के ऊपर या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी भी उन्होंने बोला कि हुई है इंडियन फुटबॉल की, जिस तरह से कल्याण चौबे ने सिली स्टेटमेंट्स या फिर जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें हैंडल की है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि भाई एक फ्रेश बॉडी की ज़रूरत है। एंड देखते हैं कब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आता है ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्रेश इलेक्शन। तो लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई FC की अंडर 12 टीम्स के बारे में, जो कि अभी एट द मोमेंट मीना कप नॉर्विच सिटी में जो हो रहा है UK में, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड फर्स्ट डे में उन्होंने आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस दी बट मैचेस जीत नहीं पाए, लेकिन जो दूसरा मैच डे था उसमें उन्होंने ज़बरदस्त खेला एंड कुछ मैच में उन्होंने रिजल्ट भी निकाले। सो देखिए रिजल्ट से ज़्यादा मैटर करता है कि इन बच्चों को जो एक्सपोजर मिल रहा है। एंड जैसे आर्सेन वेंगर ने बोला था कि भाई कोई बच्चा अगर 12 साल में इंडिया में है, UK में है या फिर ब्राज़ील में है, उनका यहाँ पे यहाँ बोल सकते हैं कि क्वालिटी वाइज मोर ऑफ अ सेम होगा, बट उसके बाद किस तरह से आप उसको मोल्ड करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो एट द मोमेंट आप देखिए कि ये जो चेन्नई अंडर 12 के बॉयज़ है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते कि दिया है अगेंस्ट दोज यू कैन से कि एलिट क्लब्स प्लेयर्स। तो वो वाली चीज़ है कि भाई आपके प्लेयर यहाँ से कैसे डेवलप होते हैं, क्योंकि वही जो उनके सामने जो प्लेयर खेले हैं उसमें से आप देखना फ्यूचर में काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे टॉप लीग्स में खेल रहे होंगे या फिर टॉप क्लब्स में खेल रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये चेन्नई के अंडर 12 बॉयज़ है उसमें से वो कोई उस लेवल तक रीच नहीं कर पाएगा। तो अभी से जो उनका आगे का पाथवे है आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो देखते हैं आगे किस तरह से इन प्लेयरों का डेवलपमेंट होता है, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर दिस यंग अंडर 12 बॉयज़। लास्ट में बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो भाई फाइनली केरला ब्लास्टर ने एक ओरिजिनल ट्रॉफी जीत ली है, वर्चुअली नहीं बट उसकी अंडर 15 साइड ने जिया गई, जो केरला FA अपना केरला यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चाकोलास गोल्ड ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करवाता है यूथ लेवल पे। तो उसमें भाई केरला ब्लास्टर की जो अंडर 15 टीम है उन्होंने फाइनल में स्पेरोस SC को 2-0 से हरा के यहाँ पे ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।